अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़िश्ता नशिस्त में बात वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा तक पहुँची थी और वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के मुताल्लिक़ ये बातें बताई गई थी कि रात वहाँ थोड़ी देर इबादत करनी है और जब सुबह सादिक़ होने का यकीन हो जाए तो अव्वल वक्त में सबसे पहले फ़जर की अज़ान देनी है। मौका हो तो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा की नीयत से गुस्ल कर लेना है और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर क़िबला रुख़ होकर के दुआएं करनी है और फिर वहाँ से 70 कंकरियाँ चुनने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले मीना के लिए रवाना हो जाना है। ये बात यहाँ तक आ गई थी। अब मीना में पहुँच कर के क्या काम करना है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आज 10वीं तारीख़ है और आज बहुत अहम दिन है, यानी कि ईद उल अज़हा का जो दिन होता है, ईद का जो दिन होता है, क़ुरबानी वाली ईद का, आज वो दिन है। अच्छा भाई, वापस मीना पहुंच गए, 10वीं तारीख़ आ गई, मीना से चले थे, मीना से पहले अराफात पहुंचे थे, अराफात से फिर मुज़दलिफ़ा गए थे और अब फिर दोबारा वापस मीना की जानिब आ गए। यहाँ पर आपको जो जो काम करने हैं उनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहला काम जो आपको मीना के अंदर करना है वो ये कि आज सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है, जिसको जमराए कुबराए उक़बा कहते हैं। आप जो कंकरियाँ साथ लेकर के आए थे मुज़दलिफ़ा से, उनमें से कुछ कंकरियाँ ले लें, 7 कंकरियाँ ले लें और एहतियाती तौर पर 2-4 कंकरियाँ फ़ालतू ले लें, इसलिए कि अगर कोई कंकरी गलती से शुमार ना हो तो फिर उसकी जगह दूसरी कंकरी मारनी पड़ती है। आज सिर्फ 10वीं तारीख़ है, बड़े शैतान को कंकरी मारी जाएगी और 11वीं तारीख़ को, 12वीं तारीख़ को और 13वीं तारीख़ को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। दरअसल ये सुतून है निशान के तौर पर। शैतान यहाँ पर ज़मीन में धंसा था, अवामी ज़बान में इन्हीं को शैतान कहते हैं। लिहाजा आप अपने साथ जो कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से लाए हैं उसमें से 7 कंकरियाँ ले लें, 1-2 कंकरियाँ एहतियातन फ़ालतू ले लें। वहाँ की मीना की गिरी पड़ी कंकरियाँ ना उठाएं, इसलिए कि वो मुस्तरद है। अब आप अपने साथ कंकरियाँ ले लें और वहाँ से जहाँ पर ये बड़ा शैतान बना हुआ है, 4-5 हाथ के फासले पर खड़े होकर दाएं हाथ से कंकरी मारें और कंकरी मारने का तरीक़ा ये है कि ये अंगूठा और कलमे की उंगली, इसमें कंकरी पकड़ें और फिर कंकरी मारें और मारते वक्त ज़बान से तकबीर कहें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रग़मन लिश्शैतान व रिदन लिर्रहमान। हर तकबीर पर यह दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रग़मन लिश्शैतान व रिदन लिर्रहमान। और अगर ये पूरी तस्बीह याद ना हो, पूरी दुआ याद ना हो, तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर तकबीर मारे, कंकरी मारे। देखिए, अगर कोई शख्स कंकरी मारता है तो इस बात का ख्याल रखे कि वो कंकरी उस सुतून से टकरा कर उस सुतून की जड़ में या वहाँ पर जो आसपास रिंग बने हुए वहाँ गिरे। अगर किसी शख्स ने कंकरी मारी और वो कंकरी उस सुतून से टकरा कर वो जो चारों तरफ उसके सर्कल्स बने हुए हैं उस सर्कल के बाहर गिरी, तो फिर ये कंकरी शुमार नहीं होगी, इसकी जगह दूसरी कंकरी मारनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने 7 कंकरियाँ एक साथ मार दी तो वो 1 कंकरी शुमार होगी, 6 कंकरियाँ और मारनी पड़ेंगी। आम तौर से सबसे दुश्वार मरहला हाजियों के लिए कंकरी मारने का ही होता है। अलबत्ता अब इसमें बड़ी सहूलत हो गई है और बड़ी आसानियाँ हो गई हैं, लिहाजा इसके अंदर एहतियात की ज़रूरत है। वैसे मैंने एहतियात के तौर पर मसला तो बता दिया कि कंकरी मारने के बाद इसका ख्याल रखें कि वो सर्कल के अंदर गिरे, रिंग के अंदर गिरे,
लेकिन हकीकत बात यह है कि वहाँ इतने तादाद में लोग कंकरी मार रहे होते हैं कि एक बार कंकरी हाथ से छूटी फिर नहीं पता कहाँ गई, नज़र नहीं आती। तो आप अपनी तरफ से पहले से इस बात का एहतियात रखिएगा कि कंकरी इस तरीके से इस ताकत के साथ, इस फोर्स के साथ मारें, एहतियातन, अंदाज़ा, कि वो कंकरी उस सुतून से टकराकर उसके रिंग के अंदर ही अंदर गिरे, बाहर ना गिरे, इसका ख्याल रखें। अच्छा भाई, एक गलती हाजियों से यहाँ पर जो होती है वो ये कि बहुत सारे ज़ईफ़ या उम्र दराज लोग कुछ नौजवानों से कह देते हैं कि मेरी जगह तुम कंकरी मार कर आ जाओ। इसी तरीके से बहुत सी ख़वातीन अपने मर्दों से कह देती हैं कि मेरी जगह तुम कंकरी मारो। याद रखिएगा, इस तरीके से कंकरी नहीं मारी जाती। हर शख्स को कंकरी खुद मारनी पड़ेगी। अगर खुद कंकरी नहीं मारी, किसी और से लगवाई, तो इस सूरत के अंदर एकदम लाजिम आएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी तरफ से कोई और कंकरी मार सकता है। कौन लोग हैं? कोई ऐसा माजूर आदमी जो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, कोई ऐसा अपाहिज आदमी जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, ऐसा नाबीना आदमी जिसको नज़र नहीं आता, अंधा है। इस तरीके के जो लोग हैं, इनकी तरफ से कोई और कंकरी मार सकता है, इसकी इजाज़त है। हाँ, अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है लेकिन भीड़ का खदशा है, परेशानियों में उलझने का खौफ है, या अल्लाह न करे कोई, क्योंकि मैंने बताया ना सबसे दुश्वार मरहला है, तो इस सूरत के अंदर इंतज़ार कर ले और रात के किसी हिस्से में कंकरी मार आए। अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले कंकरी मार सकता है। याद रखिएगा, कंकरी मारने का जो वक्त है वो ज़वाल तक, ये सबसे अफजल टाइम है सुबह से, और फिर ज़वाल के बाद से लेके गुरूब आफ्ताब तक का, ये अफजल तो नहीं है लेकिन जायज़ है, अफजल और मुस्तहब नहीं है। अगर कोई ज़वाल तक कंकरी नहीं मार सका तो सूरज के गुरूब होने तक मार दे, ये जायज़ है, नुकसान इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर कोई सूरज के गुरूब होने तक भी कंकरी नहीं मार सका तो इस सूरत के अंदर फिर कराहियत के साथ मकरूह है कि कम से कम अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले किसी भी सूरत में कंकरी मार आए। अलबत्ता ये जो कमज़ोर और भीड़ में जो उलझ सकते हैं, किसी को शुगर की शिकायत है, किसी को थायराइड है, कोई बेचारा अस्थमा का मरीज़ है, जो कमज़ोर होते हैं, हमारे यहाँ से जाने वाले हाजी आमतौर पर कमज़ोर ही होते हैं, इन लोगों के लिए सुबह सादिक तक का टाइम कराहियत के साथ नहीं है, उनके लिए जायज़ है। अगर वो भीड़ के छटने का, लोगों के हटने का इंतज़ार करते हैं और इस वजह से सूरज गुरूब हो जाता है और अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले ये लोग कंकरी मारना चाहें तो इनके लिए मकरूह नहीं, इनको इजाज़त है। ठीक है, ये 10वीं तारीख का पहला बड़ा काम था, यानी कि बड़े शैतान को कंकरी मारना। ये मैंने पूरा तरीका बता दिया आपको। 10वीं तारीख का दूसरा बड़ा काम वो है कुर्बानी। अलबत्ता ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स रात में कंकरी मारता है या अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले कंकरी मारता है तो इस सूरत के अंदर कुर्बानी 10वीं तारीख को नहीं होगी, अगले दिन होगी। कुर्बानी का जो वक्त है वो 10वीं तारीख को सबसे अफजल है और उसके बाद 11 और 12 को है, जायज़ 11 और 12 को। कोशिश ये करें कि कंकरी जल्दी से जल्दी मार दें और 10वीं तारीख ही को कुर्बानी करें। कुर्बानी हज क़िरान और हज तमत्तु करने वालों पर ये ज़रूरी है कि ये कुर्बानी करें। अलबत्ता हज इफ़राद करने वालों पर कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं, इनके ऊपर कुर्बानी करना मुस्तहब है। अगर वसाइल हो, जेब इजाज़त दे तो ये भी कुर्बानी कर सकते हैं, अलबत्ता इन पर कोई ज़रूरी नहीं है। इसे दम शुक्र कहा जाता है, इस कुर्बानी को दम शुक्र। तो लिहाजा ये कुर्बानी करें। और उलमा ने यह भी फरमाया कि अगर गुंजाइश हो, माल इजाज़त देता हो, जेब इजाज़त देती हो, तो अपनी वो जो वाजिब कुर्बानी है जो अपने मकाम पर करता था हर साल, वो कुर्बानी अलग से करे। हाँ, अगर कुर्बानी का जो है वो देख ले, अपना गुंजाइश ना हो क्योंकि सफ़र में मुसाफिर आदमी है, तो देख ले अपने मकाम पर वहाँ फ़ोन कर दे कि भाई मेरी तरफ से आप लोग वहाँ कुर्बानी कर देना, ऐसा भी कर सकता है। अच्छा भाई, कुर्बानी करने के लिए वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ इदारे और कंपनियाँ होती हैं जो हाजियों की तरफ से कुर्बानी की जो जिम्मेदारी है वो अदा करती हैं। हाजियों को भी तरगीब दी जाती है कि आप लोग इन लोगों के ज़रिए से अपनी कुर्बानी करवा लें। हाजी भी अपनी सहूलत इसमें समझते हैं कि वो लोग हमारी तरफ से कुर्बानी कर दें और वो कुर्बानी का कूपन वगैरह भी मिलता है वहाँ पर। अलबत्ता मैं अपने तौर पर 2-3 बातें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1, बहुत से लोगों से पता ये चला है कि ये कुर्बानी के जो बैंक और इदारे हैं ये काबिल एतमाद नहीं है। कुर्बानी करने के अंदर ये निहायत बेएहतियात है। मिसाल के तौर पर आपने उनसे कहा कि मेरी तरफ से आप कुर्बानी कर देना, उस कंपनी ने आपको टाइम दे दिया, मिसाल के तौर पर उसने टाइम दे दिया 3 बजे का कि दोपहर को 3 बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी। आपने 3 बजे तक इंतज़ार किया और 3 बजे तक इंतज़ार करने के बजाय आपने और 1-2 घंटे फालतू इंतज़ार किया, 4-5-6 बजे तक आपने इंतज़ार किया
और उसके बाद अपने सर के बाल मुंडवा दिए, और आपको पता चला कि आपकी कुर्बानी तो अभी नहीं हुई, आपकी कुर्बानी तो बाद में होगी, बल्कि कल होगी, इस सूरत के अंदर एक दम लाजिम आ जाएगा। दम यानी कि एक अलग से कुर्बानी करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि ये लोग इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम करते हैं, ये वक्त का ख्याल नहीं रखते। जो टाइम आमतौर से हाजियों को देते हैं, लोगों से पता ये चला है कि उस टाइम का ख़ास तौर से ख्याल नहीं रखते। बाज़ मरतबा कुर्बानी देर से होती है, कभी कभी तो उस दिन नहीं होती। तो लिहाजा हनफी मसलक के मुताबिक 10वीं तारीख के तीनों काम तरतीब से करना वाजिब है, यानी कि शैतान को कंकरी मारना, कुर्बानी करना और अपने सर के बाल मुंडवाना या कटवाना। हनफी मसलक के मुताबिक अगर किसी शख्स ने ये तीनों काम करे लेकिन तरतीब बदल दी तो उसके ऊपर एकदम लाजिम आ जाएगा। अलबत्ता उनके मसलक के मुताबिक इन तीनों कामों को तरतीब से करना सिर्फ मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर वो इसका ख्याल नहीं रखते तो उनके मसलक के मुताबिक तो कोई हरज नहीं होगा, लेकिन हमारे मसलक के मुताबिक, हनफी मसलक के मुताबिक एकदम लाजिम आ जाएगा। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर उन पर एतमाद करना ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए अगर आप उनके ज़रिए से कुर्बानी करवा रहे हैं तो ज़रा अच्छी तरीके से जांच परख कर, पड़ताल करके, मालूमात करके और किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद, यकीन होने के बाद फिर कुर्बानी करें। दूसरी बात यह कि हमारी गैरत के भी खिलाफ है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में 63 ऊँटों को नहर फरमाया, और आज हम एक दो कुर्बानी करने के लिए इदारों और कंपनियों को ढूंढते हैं। और तीसरी बात यह कि ये लोग इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम करते हैं, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि जो जानवर ये हमारी तरफ से कुर्बानी के लिए पेश करते हैं वो कुर्बानी की तमाम शराइत वाला था भी या नहीं। और याद रखिएगा कि ईद की जो कुर्बानी होती है ना, उसके अंदर जितनी शराइत हैं वो सारी शराइत इस कुर्बानी के अंदर भी होनी चाहिए। 1 साल का हो और वो पाँव से चारों पैर ज़मीन पर रखता हो, नज़र आता हो, चारा खाता हो। कुर्बानी के जो मसाइल आएंगे इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा, उसमें सुन लीजिएगा। वो सारी शराइत इसके अंदर भी होने चाहिए, तो लिहाजा इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। 10वीं तारीख का तीसरा काम वो सर के बालों को मुंडवाना या कम से कम कटवाना है। अफजल ये है कि बाल मुंडवाए जाए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुंडवाने वालों को कई मरतबा दुआ दी। अलबत्ता अगर किसी शख्स के बाल लंबे पट्टे रखे हुए हैं तो वो शख्स अपने सर के बालों में से एक पोर के बराबर बाल कटवा भी सकता है। ख़वातीन अपने बालों को कटवाएंगी। वाजिब और बेहतर यह है कि अपने तमाम सर के बालों में से एक एक पोर के बराबर बाल कटवाए जाएं, और कम से कम अपने चौथाई सर के बालों में से एक एक पोर के बराबर बाल कटवाना ये मसनून है, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब जब आपने ये तीनों काम कर लिए, आपने शैतान को कंकरी भी मार दी, आपने कुर्बानी भी कर ली और आपने बालों को कटवा भी लिया या मुंडवा भी लिया, इस सूरत के अंदर अब आप एहराम की चादरें उतार दें, आप गुस्ल कर लें, सिले हुए कपड़े पहन लें, खुशबू लगा लें, और एहराम की जितनी पाबंदियाँ आपके ऊपर थीं वो सारी ख़त्म हो गई। अलबत्ता एक पाबंदी अभी भी बाकी है, वो ये कि अगर बीवी आपके साथ है तो आप बीवी के साथ किसी भी किस्म की शहवत की बात नहीं कर सकते, कोई शहवत का अमल नहीं कर सकते। बीवी तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही हलाल होगी। लिहाजा अगर किसी शख्स ने अभी तक कंकरी नहीं मारी तो अगले दिन 11वीं तारीख से सुबह सादिक से पहले पहले कंकरी मार दें इस सूरत के अंदर। उसके बाद कुर्बानी करें और फिर उसके बाद जो है वो अपने बालों को मुंडवाएं। याद रखिएगा, बालों को मुंडवाने के बाद तो जितनी पाबंदियाँ एहराम की होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, सिवाय बीवी के, वो तवाफ़ ज़ियारत के बाद हलाल होती है। अब आपने बाकायदा तीनों काम कर लिए, अब चौथा काम वो है तवाफ़ ज़ियारत। ये 10वीं तारीख का चौथा बड़ा काम है, और यह याद रखिएगा कि यह हज का दूसरा बड़ा फ़र्ज़ है और दूसरा बहुत बड़ा अहम रुकन है। पहला बड़ा रुकन क्या था? अरफात की हाज़िरी, और दूसरा बड़ा रुकन है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत बहुत अहमियत का हामिल है। आपने तवाफ़ की चादरें तो, एहराम की चादरें तो उतार दी, खुशबू भी लगा ली, सिले हुए कपड़े भी पहन लिए। अब आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का रवाना हो जाए। मक्का रवाना होने के बाद वहाँ पर तवाफ़ शुरू कर दें, और वो तरीक़ा सारा जो मैंने पहले बताया था ना उम्रे का तवाफ़ करने का, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप बैतुल्लाह के सामने इस तरह खड़े हो जाएं कि हजर अस्वद वाला कोना आपके दाईं जानिब हो। यहाँ खड़े होकर आपको सिर्फ एक काम करना है, यानी कि नियत करनी है कि या अल्लाह, मैं हज के तवाफ़ के साथ चक्कर लगाता हूँ, तवाफ़ ज़ियारत के साथ चक्कर लगाता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। इसके बाद आप हजर अस्वद के सामने इस तरीके से आ जाएं कि हजर अस्वद बिल्कुल आपके सीने के सामने हो और पीछे आपके सब्ज़ लाइटें हो, सब्ज़ ट्यूबलाइट वगैरह वहाँ लगी हुई हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, सब्ज़ लाइटें आपके पीछे हो और हजर अस्वद बिल्कुल सीने के सामने हो। यहाँ खड़े होकर आपको दो काम करने हैं। नंबर एक, आपको हजर अस्वद का इस्तकबाल करना है, और इस्तकबाल करने का तरीका यह है, आप अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएं
और हाथों को उठाए रखें और बोलें बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दोबारा बता दूं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहने के बाद हाथों को छोड़ दें। ये आपका इस्तकबाल हो गया। अब आपको दूसरा काम ये करना है, अगर मौका हो तो हजर अस्वद का बाकायदा बोसा लें, और अगर इसका मौका ना हो तो कम से कम हजर अस्वद को हाथ लगाकर अपने हाथों को चूमें। लेकिन ये बात याद रखें, भीड़ बहुत होती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी हाजी को धक्का मुक्का, किसी को तकलीफ पहुँचाना, ईज़ा आसानी करना ये हराम है। और किसी मुस्ताहब काम को पूरा करने के लिए कोई हराम काम का इर्तिकाब करना ये इंतहाई घाटे का सौदा है। लिहाजा अगर भीड़ भड़का हो, भीड़ ज़्यादा हो, पब्लिक ज़्यादा हो, इस सूरत के अंदर आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ना करें, बल्कि हजर अस्वद का दूर से ही इस्तेलाम कर लें। आज आप मौका लगे, क्योंकि खुशबू की कोई पाबंदी तो है नहीं, उसमें खुशबू पड़ी हुई होती है, इसलिए उम्रे के अंदर मैंने मना किया था। आप दूर से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हाथों को चूम लें और अब दाएं जानिब घूम कर तवाफ़ शुरू कर दें। हर तवाफ़ के अंदर 7 चक्कर होते हैं और हर चक्कर हजर अस्वद वाले कोने से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होगा। 7 चक्कर होंगे। मर्द पहले के 3 चक्करों में रमल करेंगे, यानी कि वो उसमें मोंडों को उचका कर और एड़ियों के बल ज़रा पहलवानों की तरह चलेंगे, और बाकी के जो 4 चक्कर हैं वो इत्मीनान से चलेंगे। अलबत्ता ख़वातीन 7 चक्करों में इत्मीनान से चलेंगी। हर चक्कर पर आपको अगर मौका लगे तो हजर अस्वद का बोसा लेना है, या हाथों को उस पर हाथ लगा करके उसका इस्तेलाम करना है और हाथों को चूम लेना है। और अगर ऐसा मौका ना लगे तो आप कम से कम दूर से हर चक्कर पर हजर अस्वद का इस्तेलाम करें। इस तरीके से आपके 7 चक्कर जब मुकम्मल हो जाएं तो आप 8वीं मरतबा उसका इस्तेलाम करें। और अगर आज मौका हो तो आप रुकन यमानी का भी इस्तेलाम करें, क्योंकि उस पर खुशबू पड़ी हुई होती है, इसलिए एहराम की हालत में उसके करीब जाना मैंने उस पर मना किया था। लेकिन अगर आज मौका हो तो आज ज़रा उसके करीब जाकर उसका इस्तेलाम करें। और याद रखिए, मैंने बताया था रुकन यमानी का इस्तेलाम करने का तरीका ये है कि अपने दोनों हाथ उस पर रखे जाएँ, या कम से कम दायां हाथ उस पर रखा जाए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वहाँ पर जाने के लिए किसी मुसलमान को धक्का मुक्की करना हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। जब आपके ये 7 चक्कर मुकम्मल हो जाए तो अब आपको 3 ज़िमनी काम करने हैं, जो आपको हर तवाफ़ के बाद करने हैं। नंबर 1, आप मुल्तज़म पर दुआ करें। अगर मौका लगे तो आज मुल्तज़म से चिमट कर दुआ करें, और अगर मुल्तज़म से दुआ से फारिग हो जाएं उसके बाद आप मकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात नमाज़ पढ़ें। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता ये 2 रकात नमाज़ पढ़ने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि मकरूह वक्त ना हो। ये 2 रकात पढ़ना वाजिब है। अगर मकरूह वक्त हो तो उस वक्त नमाज ना पढ़ें, बल्कि मकरूह वक्त ख़त्म होने के बाद ये नमाज़ पढ़ें। जब आपने नमाज़ पढ़ ली मकाम इब्राहिम के पास, आजकल तो भीड़ बहुत होती है, तो मकाम इब्राहिम पर अगर जगह आसानी से मिल जाए तो ठीक, न मिले तो कहीं पर भी पढ़ लें। इससे फारिग होने के बाद तीसरा काम आप ये करें कि आप जमजम का पानी पिएँ, खड़े होकर के पानी पिएँ, क़िबला रुख होकर के पानी पिएँ, 3 सांस में पानी पिएँ। पानी पीने से पहले भी दुआ करें, पीने के बाद भी दुआ करें, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लह, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाता है वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। लिहाजा आप जब ये ज़मज़म का पानी पिए, अल्लाह ताला से उस वक्त ये दुआ करें, या अल्लाह मेरी ये हाज़िरी आखिरी हाज़िरी ना बना, बल्कि बार बार आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब आपने ये तीनों काम कर लिए तो आपका हज का चौथा काम तवाफ़ ज़ियारत, 10वीं तारीख़ का जो चौथा काम है वो भी मुकम्मल हो गया। अब आप बाकायदा हज की सही करें। सफ़ा मरवा पर जाएं, सबसे पहले सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाएं और जाने से पहले एक मरतबा नवा इस्तेलाम कर जाएं, एक मरतबा और हजर अस्वद का इस्तेलाम कर जाएं। ये आपका नवा इस्तेलाम होगा। आप सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाएं, रास्ते के अंदर इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह पढ़ते हुए जाएं। जब आप सफ़ा पहाड़ी पर पहुंच जाएं तो वहाँ ऊपर इतना चढ़ें कि वहाँ से बैतुल्लाह नज़र आ जाए, बहुत ज़्यादा पीछे दीवार तक ना जाए। वहाँ खड़े होकर आप दुआ करें, हम्द व सना करें, चौथा कलमा पढ़ें और फिर नियत करें कि या अल्लाह मैं हज की सही के साथ चक्कर लगाता हूँ, इसे आसान फरमा, कबूल फरमा। और फिर आप वहाँ से मरवा की जानिब रवाना हो जाए। रास्ते में वो 2 हरे सुतून आएंगे, लाइटें आएंगी, मर्द ज़रा उसके अंदर झपट कर तेज़ी से चलें, और जब वो चले जाएँ तो उसके बाद आहिस्ता चलें, इत्मीनान से चलें। ख़वातीन अलबत्ता इत्मीनान ही से चलेंगी। भीड़ भड़का होने की वजह से अगर झपट कर तेज़ी से चलना मुश्किल ना हो तो इत्मीनान से चलें, कोई हर्ज की बात नहीं। जब आप मरवा पहाड़ी पर पहुंच जाएं तो वहाँ से बैतुल्लाह नज़र नहीं आता। वहाँ थोड़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद वही सारे अमाल करें, दुआ करें, हम्द व सना करें, चौथा कलमा पढ़ें और फिर वहाँ से जो है वो
सफ़ा की तरफ निकल जाए, मरवा पर पहुंचकर यह आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से फिर वो हरे सुतून आएंगे, वहाँ पर मर्द ज़रा झपट कर तेज़ी से चलें, ख़वातीन इत्मीनान से चलें, फिर आप मरवा सफ़ा पहुँच जाएंगे, यह आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, और आपके 7 चक्कर जो हैं वो सफ़ा पहाड़ी पर मुकम्मल हो जाएंगे। जब आपके ये 7 चक्कर मुकम्मल हो गए तो आपने हज की सही कर ली, और आपका जो हज है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल हो गया। अब आपको एक काम और करना है, वो ये कि तहियतुस सही की नीयत से मस्जिद हराम के अंदर कहीं भी 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, ये मुस्तहब है। जब आपने ये 2 रकात नमाज़ पढ़ ली, आपका हज मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब यहाँ से फ़ारिग होने के बाद अगर आप फ़ारिग हो गए, अगर नमाज का वक्त है तो वहाँ बाकायदा मस्जिद हरम के अंदर नमाज़ पढ़ें, और अगर नमाज का वक्त नहीं है तो फिर वहाँ से बाहर निकल जाएं। याद रखिएगा, तवाफ़ ज़ियारत और उसकी सही करने के बाद हरम के अंदर बग़ैर वजह रुकना, बग़ैर किसी वजह के बेज़रूरत रुकना, ये मकरूह है। लिहाजा अगर आप वहाँ बिला ज़रूरत रुकेंगे तो ये कराहियत होगी, बिला ज़रूरत वहाँ ना रुकें। सही करने के बाद वहाँ से निकल जाएँ, मीना आ जाएँ। मीना के अंदर 11वीं तारीख़ को आपको क्या काम करने हैं इसको समझ लें। 11वीं तारीख़ को तीनों शैतानों को कंकरी मारी जाती है, और आज कंकरी मारने का जो वक्त है वो ज़वाल के बाद शुरू होगा। आप जो मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ लेकर के आए थे उसमें से 21 कंकरियाँ ले लें, और एहतियातन 1-2 कंकरियाँ फालतू ले लें, इसलिए कि अगर कोई कंकरी ज़ाया हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी कंकरी मारनी पड़ती है। ये कंकरियाँ लेकर ज़वाल के वक्त के बाद आप सबसे पहले जो छोटा शैतान है उसको कंकरियाँ मारेंगे, उसके बाद फिर जो बड़ा शैतान है उसको कंकरियाँ मारेंगे, और उसके बाद फिर जो बड़ा यानी कि दरमियानी, और फिर दरमियानी के बाद बड़ा, उसको कंकरी, सबसे पहले छोटा, फिर दरमियानी और फिर बड़ा, इस तरीके से कंकरियाँ मारेंगे। 21 कंकरियाँ आपने साथ में ले ली। आप सबसे पहले छोटे शैतान के सामने वहाँ से 6-7 हाथ के फासले पर खड़े होकर के कंकरी मारें। कंकरी मारने का तरीका ये है कि आप शहादत की उंगली और अंगूठे से कंकरी मारें, दाएं हाथ से। कंकरी मारते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रग़मन लिश्शैतान वरिदन लिर्रहमान, ये तकबीर कहें, और इतना ना पढ़ सकते हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर तकबीर मारें। याद रखें, कंकरी मारें, याद रखें, कंकरी ऐसे मारें कि वो कंकरी जो है उस सुतून से लगकर उसके हल्के में, रिंग के अंदर गिरे, आसपास बाहर जाकर के ना गिरे। अगर कोई कंकरी इस तरीके से मारी कि वो बाहर गिरी तो वो कंकरी शुमार नहीं होगी, उसकी जगह दूसरी कंकरी मारनी होगी। इसके अलावा अगर किसी ने 7 कंकरियाँ एक साथ मार दी तो वो एक शुमार होगी, 6 कंकरियाँ और मारनी पड़ेंगी। कंकरी मारते वक्त कोई फिजूल कलमा ज़बान से ना निकालें, और कोई बड़ा पत्थर या जूता वगैरह ना फेंकें। आम तौर से जो सादे लोग होते हैं वहाँ पर इस किस्म की गलती में मुब्तला हो जाते हैं। जज्बात को काबू में रखें, उसको असली शैतान ना समझें, तो इसका ख्याल रखें। जब आपने छोटे शैतान को कंकरी मारी और 7 कंकरियाँ मार ली, अब वहाँ से एक तरफ हटकर क़िबले की तरफ रुख होकर खूब अल्लाह ताला से दुआ इस्तिग़फ़ार करें। जब आपने दुआ कर ली, फिर आप दरमियानी शैतान के सामने आ जाएं, उससे 6-7 हाथ के फासले पर खड़े होकर कंकरी मारें, दाएं हाथ से कंकरी मारें, कलमे और अंगूठे के उससे कंकरी मारें, 7 कंकरियाँ मारें, हर कंकरी पर तकबीर कहें, और इस तरीके से कंकरी मारें कि वो रिंग के अंदर गिरे। जब आपने 7 कंकरी मार ली, फिर वहाँ से एक तरफ हटकर क़िबले की तरफ रुख करके अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआ इस्तिग़फ़ार करें। उसके बाद फिर बड़े शैतान के सामने आ जाए, फिर वहाँ पर भी इसी तरीके से कंकरी मारें, 7 कंकरी मारें, दाएं हाथ से मारें, हर कंकरी पर तकबीर कहें, और फिर जब आप 7 कंकरियाँ मार लेंगे तो बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद फिर दुआ ना करें, बग़ैर दुआ किए वो अपने खेमे में आ जाए। अब आपका मीना के अंदर कोई और काम नहीं है, सारा दिन आपको वहाँ पर दुआ, इस्तिग़फ़ार, तकबीर और तस्बीह और नमाज़ें और नफिलें और तिलावत, ये सारी चीज़ें करते करते आपको वक्त गुजारना है, हत्ता कि 12वीं तारीख़ आ जाए। 12वीं तारीख़ को भी 11वीं तारीख़ की तरह तीनों शैतानों को कंकरी मारी जाती है, और आज भी कंकरी मारने का जो वक्त है वो ज़वाल के बाद शुरू होगा। 21 कंकरियाँ साथ ले लें, जो कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से लाए थे, एहतियातन 1-2 कंकरी फालतू ले लें। सबसे पहले छोटे शैतान के सामने 6-7 हाथ के फासले पर खड़े होकर कंकरी मारें, 7 मरतबा कंकरी मारें, दाएं हाथ से मारें, हर कंकरी पर तकबीर कहें। 7 कंकरियाँ मारने के बाद एक तरफ हटकर क़िबला रुख होकर के दुआ करें। फिर उसके बाद दरमियानी शैतान के सामने आ जाएँ, 6-7 हाथ के फासले पर खड़े होकर कंकरी मारें, हर मरतबा 7 मरतबा कंकरी मारें, हर मरतबा तकबीर कहें, दाएं हाथ से मारें, और 7 मरतबा कंकरी मारने के बाद फिर एक तरफ हट जाएं और फिर क़िबला रुख होकर के दुआ करें। फिर उसके बाद बड़े शैतान के सामने आ जाएं, वहाँ पर भी कंकरी मारें, 7 कंकरी मारें, हर कंकरी पर तकबीर कहें, दाएं हाथ से कंकरी मारें। जब आपने इसको कंकरी मार दी तो अब यहाँ पर दुआ इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बग़ैर दुआ किए हुए अपने खेमे में वापस आ जाए। देखिए, ये बात याद रखिएगा, आजकल का मामूल ये है कि 12वीं तारीख़ को कंकरी मारने के बाद हाजियों को वापस मक्का ले जाया जाता है, वहाँ रुका नहीं जाता। लेकिन अगर कोई शख्स वहाँ पर रुका रहा और अगले दिन रुक गया और सुबह सादिक़ हो गई, 13वीं तारीख़ आ गई, तो अब 13वीं तारीख़ की कंकरी मारना भी उस पर लाजिम हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई शख्स वहाँ रुका नहीं रहा, 12वीं तारीख को अपने लोगों के साथ मक्का चला गया, तो इस सूरत के अंदर उस पर ना कोई तावान होगा, ना उस पर कोई जुर्माना होगा, ना उस पर कोई दम लाजिम आएगा, बल्कि उसके ऊपर कोई पूछगछ, किसी किस्म की कोई पकड़ कोताही नहीं है। लेकिन अगर कोई वहाँ रुक गया और 13वीं तारीख की सुबह सादिक तक रुक गया, तो अब 13वीं तारीख को ज़वाल के बाद 11वीं और 12वीं तारीख की तरह तीनों शैतानों को कंकरी मारे, फिर ये उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा। अगर सुबह सादिक तक रुका रहा और बगैर कंकरी मारे वापस आ गया 13वीं तारीख को, तो उस पर दम लाजिम आ जाएगा। इसका ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई और सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 13वीं तारीख के बाद कौन कौन से काम करने के, क्योंकि उम्र भी मुकम्मल हो गया, हज भी मुकम्मल हो गया, ये सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गई। अब क्या क्या काम करने के हैं इंशाअल्लाह मैं वो आपके सामने बयान करूँगा। तवाफ़ के और कुछ चीज़ों के मसाइल थे, उनकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, और किन किन चीज़ों की हज के सफ़र के अंदर ज़रूरत पड़ती है इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने अर्ज़ कर दिया जाएगा। और मस्जिद नबवी की हाज़िरी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पर खड़े होकर सलात व सलाम पेश करना, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में ये सारी चीज़ें आपके सामने बयान की जाएंगी। और हज के सफ़र की हमारी आखिरी नशिस्त अगली होगी, और फिर उसके अलावा जो मसाइल और सामान की ज़रूरियात की चीज़ें उनको इंशाअल्लाह अलग से बयान कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए कहना सुनना आसान फरमाए, बार बार हज की हाज़िरी, हज करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।